बाइबल में उल्लेख 4 सबसे दुष्ट और क्रूर मनुष्य। पहला, यहूदा इस्करियोती, जो यीशु के 12 शिष्यों में से एक था। उसने 30 चांदी के सिक्कों के लालच में यीशु और अपने मित्रों के विरुद्ध विश्वासघात किया, जिसके कारण यीशु को गिरफ्तार किया गया, सूली पर चढ़ाया गया और मृत्यु दंड दिया गया। यीशु के साथ रहते हुए कई चमत्कारों को देखने के बावजूद यहूदा ने वफादारी के बजाय व्यक्तिगत लाभ को चुना। यही कारण है कि यहूदा इस्करियोती को बाइबल में सबसे दुष्ट व्यक्तियों में से एक माना जाता है। दूसरा, इज़ेबेल इज़राइल के राजा अहाब की रानी और एक बदनाम दुष्ट महिला थी। उसके राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने सामरिया शहर में बाल के लिए एक मंदिर बनवाई और अपने पति को ईश्वर से दूर करके उसे बाल की पूजा के लिए अग्रसर की। उसने बाल की पूजा को बढ़ावा देने के साथ साथ ईश्वर के भविष्यवक्ताओं को सताई और अपने धार्मिक एजेंडे का विरोध करने वाले कई भविष्यद्वक्ताओं की हत्या का आदेश दी। इसके साथ इज़ेबेल अपनी क्रूरता को कायम रखते हुए कई निर्दोष लोगों को मृत्युदंड देने का आदेश भी दी थी। यही कारण है कि इज़ेबेल को बाइबल में सबसे दुष्ट व्यक्तियों में से एक माना जाता है। तीसरा, राजा हेरोदेस एक क्रूर और निरंकुश शासक थे जो अपने कई अत्याचारों के लिए जाने जाते हैं। उसने यीशु के जन्म के बाद उत्पन्न संभावित खतरे को खत्म करने के लिए बेथलहम में सभी नर शिशुओं की का आदेश दिया था, जो हेरोदेस का सबसे कुख्यात अत्याचारों में से एक माना जाता है। और उसने अपने शासनकाल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की का आदेश दिया, जो उस समय एक लोकप्रिय उपदेशक थे। इसके साथ हेरोदेस ने अपने सिंहासन के छिन जाने के खतरे से अपने परिवार के कई सदस्यों का भी किया। वह अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा पर भी अड़ा हुआ था। अपने लोगों की जरूरतों से ज्यादा अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देता था। यही कारण है कि राजा हेरोदेस को बाइबल में सबसे दुष्ट और क्रूर व्यक्तियों में से एक माना जाता है। चौथा, मिस्र का फिरौन एक दुष्ट शासक था जो न केवल इसराइलियों को गुलाम बनाए रखा बल्कि उन्हें कठोर परिस्थितियों में भी रखे रखा। जब मूसा और हारून ने फिरौन से इसराइलियों को छोड़ने की मांग किया तो फिरौन ने न केवल इसराइलियों को रिहा करने से इनकार कर दिया बल्कि उनके श्रम को बढ़ाने और अपने कोटे में कटौती किए बिना ईंट बनाने के लिए खुद ही भूसा इकट्ठा करने का आदेश भी दिया। ईश्वर ने मूसा के द्वारा से लट्ठी को सांप में बदलना और पानी को लहू में बदलना जैसे कई चमत्कारों को दिखाए, लेकिन फिरौन उन चमत्कारों को देखने के बावजूद अपनी कठोरता से इजरायलियों को नहीं छोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप मिस्र में 10 विपत्तियां आईं और कई मिस्रियों को उन विपत्तियों की कीमत चुकानी पड़ी। यही कारण है कि मिस्र के फिरौन को बाइबल में सबसे दुष्ट व्यक्तियों में से एक माना जाता है। निष्कर्ष, इनमें से प्रत्येक ने बुराई के अलग अलग पहलुओं को दर्शाया है। विश्वासघात, लालच, भ्रष्टाचार और ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध विद्रोह। उनके आख्यानों के माध्यम से बाइबल बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत और दुष्टता के गंभीर परिणामों को रेखांकित करती है। और जाने से पहले, अगर आप भी मेरी तरह यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो कमेंट में आमीन लिखना न भूलें।